तो जी, तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो बनाऊँगी मैं मतलब सर्दियों में क्या है, हम कहीं पर भी बैठ जाते हैं या मतलब फर्श पर या फिर हम चेयर पर भी बैठते हैं तो चेयर भी ठंडी लगती है। तो चेयर ठंडी ना लगे उसके लिए ले लिया है मैंने इस तरीके का कपड़ा। कोई भी आपके पास पड़ा हो तो ले लीजिए, वैसे नया कपड़ा है लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ था तो सलवटें भी बहुत आई हुई हैं। तो इसका हम नाप कर लेंगे। नाप के लिए या तो आप फीते से मतलब नाप लीजिए या वरना कोई बड़ा बर्तन लीजिए गोल आकार का, उससे आप इसको कट कर सकती हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। और कहीं भी आपको अगर वैसे मतलब ज़मीन पर भी नीचे बैठना है तो उस पर आप बैठ सकती हैं। चेयर पर बैठना है, ज़्यादातर चेयर के लिए इस्तेमाल होती हैं तो चेयर ठंडी नहीं लगती हैं, तो उस पर आप डालिए उसको और आराम से बैठिए। तो चलिए बना लेते हैं, फटाफट से इसमें से कटिंग करते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका यही है, कोई गोल बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, तो उससे फटाफट से निशान लगाइए बजाय नापने के। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ हम घुमाते हुए निशान लगा लेंगे और उसी निशान पर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये सबसे आसान आइडिया है। तो ये देख लीजिए, ये हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इससे बड़ा भी कट कर सकते हैं। मेरा ये ऐसे नापने पर 35 इंच आ रहा है, 35 सेंटीमीटर। छोटे वाला जो हमारा इंच है ये वाला इधर की साइड का, तो ये 35 आ रहा है। आप इसको फुट मतलब 40 भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए। सबसे आसान तरीका नापने का यही है, ठीक है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है स्ट्रैप, इस तरीके की हमें कट कर लेनी है। तो इसकी जो ये वाली है ये मैंने रखी है 9 इंच, मतलब 9 सेंटीमीटर, वही छोटे वाला इतना, सिर्फ इतना रखा है, ठीक है। और इसको हमें कितना रखना है, जितना ये राउंड है इसको हम फीते से एक बार नाप लेंगे, उसी हिसाब से हम इनकी पट्टी कट कर लेंगे। बस इसकी चौड़ाई ये 9 रखी है, लंबाई आपकी जितनी इसके अनुसार बैठती हो गोल नाप कर देख लीजिएगा, फिर आप कट कर लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको रखना है उल्टा, नहीं दोनों साइड हमें सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है और पिन लगाते हुए गोल घुमाते हुए इस पट्टी को हमें एक इसके साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ से आपको सिलाई लगानी शुरू करनी है और घुमाते हुए इसको आप जोड़ लीजिएगा यहाँ तक। तो ये देख लीजिए, ये हमारा इतना जुड़ चुका है और हम जोड़ते हुए इस तरीके से दोनों सिरे आपस में ले आए हैं इनको। तो अब हमें क्या करना है, जितना हमारा यहाँ तक आएगा उसके ऊपर हिसाब से हम रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हम कट कर देंगे, फिर यहाँ से भी इसको हम सिल देंगे, ठीक है। तो नाप कर देख लीजिएगा, बस ये इतना ही रहा है और इसी हिसाब से बस यहाँ से आपको दोनों पार्ट पकड़कर निशान लगा लेना है। तो ये देख लीजिए, अच्छे से ये भी हमारा यहाँ से जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमने गोल वाले 2 पीस कट किए थे, तो अब अपना दूसरा पीस ले लेंगे। लेकिन इस दूसरे पीस पर हमें क्या करना है, पहले हम इसको बीच में से मोड़ेंगे। बीच में से मोड़ने के बाद फिर इस तरीके से मोड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट आपको निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट के निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो मैंने इसके सेंटर पॉइंट से निशान लगाए हैं, वो हमें बाद में काम आएंगे। तो यहाँ से रखा है 10 इंच, तो ये देख लीजिए, तो यहाँ से मैंने 10 पर निशान लगाया। फिर यहाँ से ऊपर को मैंने किया तो यहाँ से भी 10 का ही लगाया, ठीक है। ये देख लीजिए 10 का आ रहा है, नीचे को भी 10 पर ही और यहाँ से भी 10 का, ठीक है, इधर से भी 10 का और इधर से भी 10 का। तो ये हमने 4-5 निशान इस तरीके से हमने पूरे पर लगा लिए हैं, हमें बाद में काम आएंगे। तो इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट से नाप लेना है, 10-10 इंच के आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर भी 10 का लगा लिया इसकी दूरी के हिसाब से, और यहाँ से भी 10 का और यहाँ से भी 10 का। तो ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वही करना है, इसको हम अंदर की साइड करेंगे सीधे पार्ट को, और इसको भी हमें राउंड में घुमाते हुए इसके साथ जोड़ लेना है। लेकिन ये पूरा नहीं जोड़ना है, थोड़ा सा आपको इतना हिस्सा आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी पर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए, इस पर भी मैंने राउंड घुमाते हुए अपनी सिलाई लगा ली है और इतना इसमें छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे।
तो ये देख लीजिए सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके का ये आया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसमें फिल करनी है। या तो आप कॉटन ले लीजिए या फाइबर वाली रुई ले लीजिए, या घर में इतने सारे कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो हम पहन कर इतना रद्दी कर देते हैं, किसी को देने योग्य भी नहीं रहते, तो उनको आप इसमें डाल सकती हैं। तो मैं सिलाई वगैरह करती रहती हूँ, तो मेरे पास ना कटिंग जमा होती रहती है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। दिखा देती हूँ आपको मैं कटिंग को कैसे रखती हूँ। तो ये देख लीजिए, एक प्लास्टिक की बोरी में मैं ना कटिंग इस तरीके से जमा करती रहती हूँ। तो ये हमारे इस तरीके से काम आ जाती है। तो अब इस कटिंग को हमें इसमें फिल कर लेना है। जितनी भी आपकी आ जाए, हाथ से अच्छे से दबा दबा कर आपको इसको कटिंग को फिल कर लेना है। ये देख लीजिए कितनी सारी कटिंग इकट्ठा हो चुकी हैं। तो अब इसमें मैं इस कटिंग को हाथ से अच्छे से दबा दबा कर भर लूँगी। ये देख लीजिए, तो ये कटिंग भी हमारी काम आ जाती है। वैसे तो देखो किसी काम की नहीं होती, फेंकनी होती है, लेकिन हम अगर इस तरीके से बना लेंगे कुछ, तो उसमें हमारी काम आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने इसमें ये फिल कर दिया है। अब क्या करना है, ये जो हमारा मतलब खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ से देख लीजिए मैंने इसमें अच्छे से फिल कर दिया है कतरने। तो इसको हम सुई धागे की मदद से ना इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे और सुई धागे की मदद से इसको हम सी लेंगे। ठीक है, तो आपको हाथ से ही सी लेना है। ये ऐसे मोड़ते जाएंगे और इसको आपको सी लेना है। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ से बंद हो चुका है। अब ले लेंगे हम ये बड़ी सुई और ये मोटे वाला थ्रेड। अगर मोटे वाला नहीं है तो इसको 4-5 बार आप मतलब वो कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें आप डाल लीजिए। तो मैंने तो ये मोटे वाला ले लिया है। आप इसको मतलब कई बार वो कर सकते हैं इस तरीके से, जो हम मोड़ लेते हैं। तो ये कई बार मोड़ने से काफ़ी मोटा थ्रेड हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, वापस से इसमें ही डालेंगे और नीचे की साइड को हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देख लीजिए, दोनों धागे हमारे इस तरीके से आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम टाइट खींचेंगे और एक सिंपल गांठ लगा देंगे। मतलब 2 गांठ लगा दीजिएगा, जो हम सिंपल गांठ लगाते हैं। तो इनको आपको पहले टाइट पकड़ कर खींचना है और फिर आप यहाँ पर गांठ लगा दीजिएगा। सिंपल जो गांठ लगती हैं 2 गांठ लगा दीजिएगा। और जितने हमने निशान लगाए थे सब पर आपको ऐसे ही करना है। इससे होगा क्या, ये हमारा जो कतरने हैं वो टूटेंगी नहीं, ये जल्दी से टूटेगा नहीं और एकदम मतलब ठीक रहेगा, इधर उधर नहीं होंगी वो। तो ये देख लीजिए इसका फाइनल लुक, जैसी मार्केट में गद्दियाँ मिलती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देख लीजिए मैंने चारों तरफ ये कर लिया है। इससे क्या होगा, हमारा जो अंदर का जो कतरने हैं वो इकट्ठा नहीं होंगे एक जगह। तो इस तरीके से करने से ना ये मजबूती से आप कैसे भी बैठिए, कैसे भी मरोड़िए तरोड़िए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि ये टाँके इसीलिए लगते हैं। अगर हम नहीं लगाते तो फिर ये कपड़ा अंदर का इकट्ठा होने लगता है, या कॉटन वगैरह जो भी आप भरते हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिए और इनको आप चेयर पर डाल लीजिए, क्योंकि चेयर ना ठंडी लगती हैं जब हम बैठते हैं। तो चेयर पर डालकर बैठ सकते हैं, जितने भी सेट चाहें आप बना लीजिए चेयर के हिसाब से। अगर छाँव में मतलब हम बैठते हैं तो वो ठंडी लगती हैं। फिर अगर आप पूजा करते हो, पूजा घर में नीचे बैठ कर आपको पूजा करनी होती है, तो वो भी फ़र्श भी ठंडा लगता है। तो उसके लिए भी आप इसको ऐसी तरीके से तैयार कर सकती हैं। मतलब इससे थोड़ा चौड़ा साइज ले लीजिए, जो थोड़ा बड़ा बना लीजिए बैठने के हिसाब से। अगर आप किचन में खड़े होकर काम करते हैं तो आप पैरों के नीचे डालने के लिए भी वेस्ट कतरनों से इस तरीके का बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा बना लीजिए तो वो आपको यूज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देख लीजिए, मैंने तो चेयर के लिए बनाई थी इस तरीके से, ताकि आप जब बैठेंगे तो चेयर आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो घर में तो देखो मतलब बहुत वेस्ट कपड़े पड़े ही रहते हैं, उनका हमें करना क्या होता है। तो इस तरीके से आप बना सकती हैं, उनका यूज़ कर सकती हैं। ये देख लीजिए, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये आइडिया आपको कैसा लगा मतलब कमेंट किया करें, लाइक किया करें और बताएं। बाय बाय।
बहुत ही जल्दी बन जाता है। सर्दियों की धूप में आप मतलब बैठकर पुराने कपड़ों को इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट में आपका ये बनकर फटाफट से तैयार हो जाता है।